एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने क्लास 10th का चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था। हमने अपने लास्ट वाली वीडियो में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अंडरस्टैंड किया था, जिसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। हमने क्या कहा था, जब भी किसी कंडक्टर से किसी भी वायर से करंट पास करता है तो वो हीट जनरेट करता है। और कितनी हीट प्रोड्यूस करता है वो? H = I² RT के बराबर। इसे ही हम क्या कहते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हमने ये वाली चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड की थी लास्ट वाले लेक्चर में, और हमने इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में भी अंडरस्टैंड किया था। हमने इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में अंडरस्टैंड किया था, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया था, उनकी वर्किंग हमने डिस्कस की थी। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पावर। यह आपकी इस बुक का लास्ट वाला टॉपिक है। देखो, इलेक्ट्रिक पावर क्या है? It is defined as the amount of electric energy consumed in a circuit per unit time। कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है कितने टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। मीन्स कितनी पावर है उसमें, मतलब कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई इलेक्ट्रिक सर्किट कितने टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम। क्लियर? ओके। अब देखो, मान लो जो भी आपके पास एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है, एनर्जी कंज्यूम्ड होने का मतलब क्या है? एनर्जी ही क्या है? जो वर्क डन होता है W = QV के बराबर। हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया था, है ना। जितना वर्क डन करना पड़ता है चार्ज को मूव करवाने में, उतनी ही हीट जनरेट होती है, उतना ही जो वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता था? हीट प्रोड्यूस करने में, है ना। तो वही वाली लेंगे हम, एनर्जी कंज्यूम्ड, है ना। मीन्स कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हुई, मीन्स कितना वर्क डन किया उसने कितने टाइम में, मतलब W/T। तो पावर का फॉर्मूला क्या आएगा? W/T। एनर्जी कंज्यूम्ड को ले रहे हैं हम W, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है ना, क्योंकि वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जितना वर्क डन करना पड़ रहा है मीन्स उतनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है पर यूनिट टाइम, मीन्स W/T। ये किसके बराबर आएगा? पावर के बराबर। अब इस पावर का देखो कुछ फॉर्मूलेज हैं, हम वो डिराइव करेंगे। पावर के क्या क्या फॉर्मूले होंगे, देखो किस तरह से करेंगे। इफ W बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए सर्किट इन T सेकेंड। मान लो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो है W क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितनी कंज्यूम्ड हो रही है, जितना वर्क डन करना पड़ेगा उतनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है, ठीक है, इन T सेकेंड की बात कर रहे हैं। देन इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय, तो पावर किसके बराबर हो जाएगा? W/T, ठीक है। और W हमें पता है किसके बराबर होता है? V × Q के बराबर, है ना। ये वाले फार्मूले तो अब आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस V किसके बराबर होता था? V = किसके बराबर होता था? देखो ये चीज़ हमें पता है, V किसके बराबर होता है? W/Q। और यहाँ से हम राइट डाउन कर सकते हैं W = V × Q। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? VQ, W की जगह VQ आ गया /T। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्लियर है? ओके। अब देखो, हमें पता है Q किसके बराबर होता है? I × T के बराबर, है ना। हम इसको डिफरेंट फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। देखो, अभी Q को हम राइट डाउन कर सकते हैं I × T, तो यहाँ पे I × T हमने पुट कर लिया, T से T कैंसल आउट हो गया यहाँ से, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया? V × I। ये इसका मेन फॉर्मूला है पावर का, आपको हमेशा याद रखना है, पावर V × I। ये वाला फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। अब देखो, इसी फॉर्मूले को, ये मेन फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है पावर का, V × I। इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी हैं, आपको वो भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो पावर आ गया V × I। अब देखो, इस पावर के ही दो फॉर्मूले और बनते हैं। आपको मेन ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। वैसे अगर आप चाहो तो जो बाकी के दो फॉर्मूले हैं उन्हें भी याद कर सकते हो, बट नहीं भी याद रहते हैं तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला आता है तो वो आप खुद डिराइव कर सकते हो। देखो, पावर है V × I। अब देखो, इससे हम और फॉर्मूले क्या बना सकते हैं पावर के? हमने क्या कहा? P = किसके बराबर है? V × I के बराबर। अब एक फॉर्मूला हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। देखो, हमें पता है V नो V किसके बराबर होता है? IR के बराबर, है ना। बाय ओम्स लॉ V किसके बराबर होता है? IR के बराबर। ये वाली V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो पावर को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? V की जगह हम राइट डाउन कर देंगे IR
और मल्टीप्लाई बाय होगा आई, ये ऑलरेडी पहले से यहाँ पे है ना। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ से, देखो आई स्क्वायर इंटू आर। तो देखो पावर का फॉर्मूला ये भी हो सकता है आई स्क्वायर आर। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल्स में, अगर हमें करंट की वैल्यू गिवन होगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। क्लियर। तो देखो ये वाला फॉर्मूला आपको अगर याद है तो आपने क्या किया, सिंपल v की जगह हमने आई आर पुट किया और आई और आर की फॉर्म में इसको राइट डाउन कर लिया। अब इसी फॉर्मूले को आप एक और तरीके से भी राइट डाउन कर सकते हो, है ना। देखो कैसे, हमें पता है v इक्वल टू आई आर होता है ना। अगर यहाँ से हम i की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो i किसके बराबर होगा, v डिवाइडेड बाय r। ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं i इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यहाँ पे i की वैल्यू पुट कर दो, तो p वैसे रहने दिया, p इक्वल टू v वैसे ही है, i की जगह क्या आ जाएगा, v डिवाइडेड बाय r। i की जगह हमने v डिवाइडेड बाय r पुट किया, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। आप ऐसे भी पावर का फॉर्मूला राइट डाउन कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे हम पावर का, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन होगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी। मान लो करंट की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अगर आपको आई और आर की वैल्यू गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो v की जगह आई आर पुट करके, और अगर आपको v और r गिवन है और आपको पावर निकालनी है तो i की जगह v डिवाइडेड बाय r पुट करो इस फॉर्मूले में, और इस तरह से आ जाएगा फॉर्मूला। तो इस तरह से पावर के कितने फॉर्मूले हो गए, देखो फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये वाला फॉर्मूला। अब डिपेंड करता है न्यूमेरिकल पे कि आपको क्या गिवन है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला वहाँ पे यूज करना है। क्लियर हुई ये वाली बात, है ना। तो पावर के ये वाले फॉर्मूले आ गए, सिंपल, यहाँ तक तो इजी है। अब देखो आगे, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होते हैं, वॉट, और इसे हम डिनोट करते हैं W से। क्लियर, विजिबल है इस तरह से, है ना, ये W है। अब देखो पावर होता है V इंटू आई के बराबर, तो देखो पावर के यूनिट हो गए वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस के होते हैं वोल्ट और करंट के होते हैं एम्पियर। तो 1 वॉट किसके बराबर आ गया, 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 एम्पियर। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं डिफाइन 1 वॉट, जैसे आपने 1 वोल्ट को डिफाइन किया था, 1 एम्पेयर को डिफाइन किया था, है ना, उसी तरह से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी डिफाइन 1 वॉट को डिफाइन करो। तो कैसे डिफाइन करोगे 1 वॉट को, जब किसी जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट है अगर उसमें से 1 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा होगा और वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 वोल्ट की, तब जो पावर होगी उसको हम क्या कहेंगे, 1 वॉट, है ना। 1 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा होगा और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, 1 वोल्ट की, तब जो वहां पे पावर है उसे हम क्या कहेंगे, 1 वॉट। इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वॉट इफ 1 एम्पेयर करंट, 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा थ्रू ए सर्किट हैविंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वहां पे, 1 वोल्ट का होगा, तब हम उसे 1 वॉट कहेंगे पावर को, ठीक है। इस तरह से अगर आएगा तो आप इस तरह से इसका आंसर कर सकते हो। अब देखो ये हो गया इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ई किसके बराबर होगा, पावर इंटू टाइम। क्लियर है, ई किसके बराबर है, पावर इंटू टाइम, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और जो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, वो हमेशा किस में होगी, किलोवाट आवर में, ये आपको याद रखना है, इसके यूनिट्स, ठीक है, किलोवाट आवर में हम लिखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। और पावर किस में होगा, इसका मतलब किलोवाट में, और टाइम किस में होगा, आवर में, तभी तो किलोवाट आवर बनाइए, ठीक है। एनर्जी के होंगे किलोवाट आवर, पावर होगी किलोवाट में, आपने अगर नहीं है तो आपने उसको कन्वर्ट करना है किलोवाट में, अगर वॉट में गिवन होगी तो, ठीक है। और टाइम को अगर आपके पास सेकंड है, मिनट है, तो आपने उसको आर में चेंज करना है, E इक्वल टू पी इंटू टी। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। देखो वैसे जो बेसिक यूनिट होते हैं एनर्जी के वो क्या होते हैं, जूल होते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, किलोवाट आवर हम यूज़ कर रहे हैं। अब कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि आप कन्वर्ट करो, मान लो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आपने निकाली, ठीक है, 1 किलोवाट, कितनी भी किलोवाट आवर आपके पास आई, उसको आपको चेंज करना है जूल में, तो कैसे करोगे, ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर, ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है। इस तरह से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं किलोवाट आवर को किसमें, जूल में।
बिकॉज जो एनर्जी के बेसिक यूनिट हैं वो किसके हैं, जूल में। तो किलोवाट आवर को चेंज करना हो जूल में तो इस तरह से करते हैं। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। क्लियर हुआ ये सब कुछ? ओके देखो इससे रिलेटेड ये CBSE में 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो इस टॉपिक से किस तरह का, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करो। सिंपल, आपने इलेक्ट्रिक पावर इस तरह से डिफाइन करनी है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, और पावर इक्वल टू किसके बराबर होगा, V × I के बराबर। क्लियर, ये वाला फॉर्मूला है। और देखो इस तरह से भी, और आप ये पूरी चीज भी कर सकते हो। सिंपल है, पावर क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, W/T। W हमें पता है क्या होता है, VQ के बराबर। VQ / T आ गया, Q की जगह IT पुट किया, T से T कैंसिल आउट, VI आ गया, पावर VI। नेक्स्ट देखो क्या पूछा है इन्होंने, एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड रेजिस्टेंस R। ठीक है, पहले तो आप इलेक्ट्रिक पावर का ये पूरी डेफिनेशन दोगे, है ना, ये वाली चीज ड्राइव कर लो, P = VI। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, आपको उसको किस में एक्सप्रेस करना है, पावर के फॉर्मूले को क्या क्या होना चाहिए उसमें, पोटेंशियल डिफरेंस V एंड R होना चाहिए। ठीक है, V एंड R, करंट नहीं चाहिए हमें। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ से करंट को हटाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला कह रहे हैं ये डिराइव करने को, ये वाला पावर का वो फॉर्मूला जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस है एंड रेजिस्टेंस है। देखो ये पूछा है इन्होंने, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस हो। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अगर ऐसा करना है तो वी नो P = किसके बराबर है, VI के बराबर, है ना। और हमें पता है वी नो, ये सेकंड पार्ट कर रही हूँ मैं, है ना, हमने पहले भी किया वैसे तो। ठीक है, वी नो I किसके बराबर होता है, V/R। तो पावर क्या बन जाएगा, इसमें पुट करो, VI की जगह आ जाएगा V/R। I की जगह मैंने V/R पुट किया, तो पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, V²R। ये वाली चीज़ पूछी हुई थी इन्होंने कि पावर का फॉर्मूला इसमें राइट डाउन करो। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड R। तो इस तरह से आप एक्सप्रेस करोगे ये वाला फॉर्मूला। क्लियर। तो देखो आज हमने छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया ये इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड, हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।